हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू वीडियो देखने वाले हैं दैट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। और इसमें जो टॉपिक कवर किए हैं दैट इज़ सीरीज़ ही चल रहा है अभी हमारा। आपको पता ही है कि एक बारी दोबारा बता देती हूँ कि पांडास में दो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, सीरीज़ और डाटा फ्रेम जो हमने करने हैं। उसमें से अभी हम सीरीज़ पे ही फोकस कर रहे हैं। छोटे छोटे जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें सीरीज़ का ही कुछ कुछ पार्ट लेके मैंने बनाया था। अभी ये जो 4th वीडियो है इसमें सीरीज़ का सिलेक्शन, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, और एक दो बातें और जो आपको पता होनी चाहिए कि आज भी मीटिंग हुई थी ऑनलाइन प्रिंसिपल मैम से, तो वो लोग सब यही कह रहे थे कि बच्चों के साथ जब ऑनलाइन क्लास हो तो कोई भी अपने कैमरास को ऑफ नहीं रखेगा। लास्ट टाइम भी जब हमारी क्लास हुई थी बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है ये देखना कि कैमरा सबके ऑफ होते हैं, एक दो का, वो भी मतलब अगर 30 मिनट्स की क्लास है तो उसमें से 15-20 मिनट तो यही बोलते निकल जाते हैं कि कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। और जिसके कैमरा खराब हैं वो क्लास अटेंड ना करें। अपने पेरेंट्स की तरफ से या मैं उनके पेरेंट्स को कॉल कर लूँगी और पूछ लूँगी कि क्या दिक्कत है। और नेक्स्ट टाइम से अब हम सबको बोला गया, सारे टीचर्स को, कि ऑनलाइन क्लास जब भी होगी तो एक अटेंडेंस शीट मेंटेन की जाएगी। उसी में गूगल मीट में अटेंडेंस लग जाती है। जो बच्चे नहीं अटेंड कर रहे हैं क्लास, उससे अगले दिन ही उनको कॉल कर दिया जाएगा उनके पेरेंट्स को कि भाई ये बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी थी। और जिनके कैमराज ऑफ थे उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करेंगे कि इनके कैमराज ऑफ रहते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, अपने फ़ोन को चेक कराइए। ठीक है, तो अब इस बात को आप लाइटली नहीं लेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मेरी जगह पे देखें कि जब मैं पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ा रहे हो और सामने वाले 10 बच्चे या 20 जो पढ़ रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा कि पढ़ कौन रहा है, तो ऐसा लगता है कि हम दीवारों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मज़ा नहीं आता और बिल्कुल ही पढ़ाने का मन ही नहीं करता। तो नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो, इसका ध्यान रखना। आप एक बार ही अब मैंने आपको वॉर्न कर दिया है, इसके बाद सीधे पेरेंट्स से ही बात होगी, आपको नहीं रिक्वेस्ट किया जाएगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बहुत रिक्वेस्ट करी कि ये बच्चा ऑन करे कैमरा, वो बच्चा ऑन करे, अब नहीं बोला जाएगा ऐसे। पहला जो फंक्शन, जो टेक्निक उठा रहे हैं सीरीज़ की, दैट इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन का काम क्या है? इट इज़ यूज टू सेलेक्ट सबसेट्स ऑफ डाटा फ्रॉम आर पांडा सीरीज। अभी सारा काम हमारा सीरीज पे ही फोकस हो रहा है कि सीरीज कैसे बनाते हैं। आप सबको याद होगा डॉट सीरीज, जिसमें एस कैपिटल होता है, डॉट सीरीज करके हम सीरीज बना देते हैं। उसके बाद ही सारे काम अब सीरीज पे हो रहे हैं कि एक बार सीरीज बन चुकी है, अब उसके बीच में से सबसेट कैसे निकालना है सीरीज का। सबसेट मीन्स कि एक डाटा के बीच में से आप थोड़ा सा डाटा निकाल रहे हो, पूरा डाटा नहीं उठा रहे हो। जैसे आपको इस स्लाइड पर एक सीरीज दिख रही है, 6, 8, 12, 18, 20, 40, 66 और 54, ये वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज़ हैं सीरीज़ में। और अब हमने ये पूरी की पूरी अगर 8 की 8 वैल्यूज़ देखनी है, फिर तो हम सीधे लिख देते हैं प्रिंट और ब्रैकेट में लिख देते हैं सीरीज़ का नाम, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3 और 4th लाइन पे प्रिंट ए। तो पूरी की पूरी सीरीज़ प्रिंट होकर आ जाती है। लेकिन पूरी सीरीज़ नहीं देखनी है, उसका एक सबसेट देखना है, उसका एक पार्ट देखना है। तो उस पार्ट को देखने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। बिल्कुल ऊपर आपको दूसरी लाइन में दिख रहा होगा 3 वेज, विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना, डॉट एलओसी का यूज़ करना, और आई एलओसी का यूज़ करना। एलओसी और आई एलओसी बेसिकली जो यूज़ होते हैं, आई एलओसी और आई एलओसी का मोस्टली ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है। सिर्फ आई एलओसी में जो आई है, इट स्टैंड्स फॉर द इंडेक्स। ठीक है, अभी कैसे इसमें से उठा रहे हैं अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी। पहले सिर्फ अभी आपको ये बताना चाहिए कि 3 तरीके हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एलओसी और आई एलओसी। ये 3 तरीके हैं जिनसे आप एक पूरी बड़ी सीरीज के अंदर से छोटी सीरीज सबसेट्स आप बना सकते हो, टुकड़े बना सकते हो उसके। ठीक है, अब सबसे पहला तरीका जो इसी स्लाइड पर डिस्कस हो रहा है, दैट इज सिलेक्शन यूजिंग डॉट एलओसी। एलओसी से कैसे आप उठाओगे? अब इस सीरीज में जो सीरीज प्रिंट होकर आई है, इसमें कोई इंडेक्स हमने नहीं दिया था। तो आपको याद होगा मैंने बार बार बोला है कि जब हम इंडेक्स नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो कंप्यूटर दे देता है वो होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रिंट ए डॉट एल ओ सी 2:6। 2:6 का क्या मतलब है कि दूसरे जो इसका दूसरा, क्योंकि यहाँ पे कोई लेबल्स नहीं है, इंडेक्स से ही काम चलेगा। एलओसी जो है वैसे बेसिकली इट इज़ यूज्ड विद लेबल्स।
लेबल्स मतलब जो हेडिंग्स, हम वर्ड्स जो लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने कोई हेडिंग नहीं दी और यहाँ पे 0 1 2 3 ही है इंडेक्स, तो इसलिए ये 0 इंडेक्स पे ही चलेगा। तो हम यहाँ पे इसी को वो लेबल मानेगा, इंडेक्स को ही लेबल ही मानेगा। ठीक है, 2:6 का मतलब है दूसरे इंडेक्स से उठाओ और छठे इंडेक्स तक सबसेट को एक्सट्रैक्ट कर दो, निकाल दो उसमें से। तो दूसरे इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 12, 12 दिख रही है सबको। फिर तीसरे पे 18, चौथे पे 20, पांचवें पे 40 और छठे पे 66। तो ये 2 3 4 5 और 6 ये जो 5 वैल्यूज हैं, 5 इंडेक्स जो हैं, वो निकाल कर आपको नीचे प्रिंट करके दिखा देगा। सबसे नीचे आपको वही 5 वैल्यूज प्रिंट होकर आ रही है 12 से लेकर 66 तक। ठीक है, इसमें ये नहीं है, हम जब अपना स्लाइसिंग करते थे, आपको याद होगा एरेज वगैरह में हमने स्लाइसिंग करी थी पिछले क्लास में, तो जो सेकेंड वैल्यू हम लिखते थे उससे एक कम चलता था। लेकिन एलओसी में ऐसा नहीं है, बिकॉज एलओसी बना ही नहीं है इंडेक्सेस के लिए। ये तो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कोई लेबल नहीं है, इसलिए वो इंडेक्सेस से काम चला रहा है, लेकिन ये बना ही नहीं है इंडेक्सेस के लिए। ये अभी भी ये मान रहा है कि ये जो 0 1 2 3 4 हैं ये लेबल्स हैं। लेबल्स मतलब दो तरीके से आप इनके नाम रख सकते हो जो हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। या तो आप इंडेक्सिंग कर दो उनकी 0 1 2 3 4 करके, या फिर आप कोई नाम दे दो इनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या ABCD करके। ठीक है, अब कंप्यूटर में खुद में तो दिमाग है नहीं, तो वो यही मान के चल रहा है कि LOC के आर्ग्यूमेंट्स में हम हमेशा लेबल्स ही लिखते हैं। तो वो यही मान रहा है कि ये जो 0 1 2 3 4 भी है, उसको नहीं पता कि ये नंबर है, वो मान रहा है कि ये लेबल है। तो लेबल 2 से लेके 6 तक, ठीक है, 2 से लेके 6 तक सारे लेबल्स वो प्रिंट कर देगा। जो उनके उन लेबल्स के आगे जितनी वैल्यूज थी सारी प्रिंट हो जाएंगी। इसमें -1 वाला कंसेप्ट नहीं चलता, जो ज़्यादातर इंडेक्सेस में चलता है। जब हमने एरेज की स्लाइसिंग करी थी पिछली क्लास में, अगर हम लिखते थे 0:3 तो हम बोलते थे कि 0 1 और 2 इंडेक्स चलेगा, थर्ड वाला नहीं चलेगा, क्योंकि जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होती है उसके एक कम तक चलता है, आपको याद होगा। इसमें ऐसा नहीं है LOC में। ठीक है, अब इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जो एक्चुअल फंक्शन है LOC का, जो लेबल्स के साथ चलने के लिए जो बना हुआ है, यूजिंग .LOC विद लेबल्स, एक्चुअली ये बना लेबल्स के लिए ही है, इंडेक्सेस के लिए बना ही नहीं है। इंडेक्सेस के लिए कौन सा बना है? ILOC। तो LOC का जो एक्चुअल फंक्शन है वो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके लिए इंडेक्स पहले आपको असाइन करना पड़ेगा और जितनी वैल्यूज होंगी उतने इंडेक्स देने पड़ेंगे। ये भी हमने शुरू वाली वीडियोस में देखा था। सीरीज वही रखी है मैंने 6 8 12 18 वाली, और कॉमा करके उनके अब इंडेक्स दे दिए मैंने ABCD करके। तो अगर आप अब इस सीरीज को प्रिंट करोगे तो वो 0 1 2 3 इंडेक्स नहीं आएगा, अब उसकी जगह क्या आएगा? ABCDEFGH, और उसी के सामने उनकी वैल्यूज क्या आएंगी? 6 8 12 18 20, इस तरह से। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्रिंट A.LOC E:G। ई से लेके G तक जो आपका इंडेक्स लेबल्स हैं उनकी वैल्यूज प्रिंट करें। तो E मतलब कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5वें पोजीशन पर, 5वें पोजीशन पे या चौथे इंडेक्स पे, कुछ भी बोल सकते हो। 1 2 3 4 5, 5वें पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? 20। F इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 40। और हमने चलना कहाँ तक है? G तक। G पे कौन सी वैल्यू है? 66। तो ये तीनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। -1 वाला कंसेप्ट LOC में नहीं चलता। जहां से लेके जहां तक लिखा है वहां से लेके वहां तक सारी वैल्यूज प्रिंट होती है। कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा कि -1 करना है कि नहीं करना है, जितनी लिखी है सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ LOC की आर्ग्यूमेंट्स चेंज होगी। .LOC E:: कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, इसका मतलब एंड तक चलेगा। तो E से शुरू होकर H तक, एंड तक चलेगा। E पे क्या वैल्यू है? सीरीज में देख लो, 20, F में 40, G में 66 और H में 54। तो E से लेके एंड तक चलेगा, मतलब 20 से लेकर एंड तक जो भी जितने भी आपके लेबल, इंडेक्स लेबल्स हैं और जितनी उनके करस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज हैं वो सारे प्रिंट होकर आ जाएंगे। हालांकि उसमें स्लाइसिंग में भी हम ऐसे ही करते थे, जब सेकेंड आर्ग्यूमेंट मिसिंग होती थी तो लास्ट तक चलता था, तब भी वो -1 वाला कंसेप्ट हट जाता था। याद करो उसको और दिमाग में याद रखना उस बात को। फिर अगला, पहली आर्ग्यूमेंट मिसिंग है और कॉलन के बाद दूसरी आर्ग्यूमेंट दी हुई है, तो जब पहली आर्ग्यूमेंट मिसिंग होती है तो हम बिना सोचे समझे शुरू से बिल्कुल उसको शुरू कर देते हैं, बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन से या 0 इंडेक्स से। तो
0 इंडेक्स से मतलब या A इंडेक्स से लेके D इंडेक्स तक चलाना है। इन्हीं के सामने जो इनकी 4 वैल्यूज हैं वो प्रिंट होकर आ जाएंगी, 6, 8, 12 और 18। यस, अब हम इसको सेकेंड मेथड पे आ गए, हम यूजिंग ILOC। ILOC में मैंने आपको बताया I स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। तो 2:6 का क्या मतलब है, ये इंडेक्स पे चलेगा, यहाँ पे लेबल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली आपको, ये लेबल्स को समझ ही नहीं पाएगा। अगर आप लेबल्स देने की कोशिश करोगे, मतलब नंबर्स के अलावा कुछ और देने की कोशिश करोगे, जैसे हम LOC में ABCD लिख रहे थे अभी पिछले वाले आपने स्लाइड में देखा, वो चल रहा था ABC के साथ, लेकिन ये नहीं चलेगा। अगर आप इसमें कोई ऐसा देने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगी। आगे मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लगाया। अच्छा, A डॉट एग्जाम्पल वही है, सेम है मेरा, डॉट ILOC 2:6। अब 2:6 का मतलब है सेकेंड इंडेक्स से शुरू हो जाओ और छठे तक नहीं, छठे से एक कम, मतलब 5वें तक चलो, बिकॉज इट इज ILOC। जब भी इंडेक्सिंग पे बेस्ड काम होता है हमारा, तो हमेशा जो हमारी सेकेंड आर्गुमेंट लिखी रही होती है उससे एक कम तक चलते हैं। तो 2:6 का मतलब है सेकेंड इंडेक्स से फिफ्थ इंडेक्स तक चलेगा। 12, 18, 20 और 40 आ गया आउटपुट में। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल वही है, बार बार नहीं मैं उसको पढ़ रही हूँ, सिर्फ प्रिंट वाला स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। प्रिंट A.ILOC:4, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, इसका मतलब शुरू से शुरू हो जाओ, बिल्कुल 0 से, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में 4 है, बिकॉज इट इज इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन, तो 4 तक नहीं चलेगा, एक कम तक चलेगा, मीन्स 3 तक चलेगा। तो 0, 1, 2 और 3 की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, मतलब 6, 8, 12 और 18। देन नेक्स्ट 3 कॉलन, सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग। सेकेंड आर्ग्यूमेंट मिसिंग का मतलब है कि लास्ट तक चलेगा, तो थर्ड इंडेक्स से शुरू कर दो और लास्ट तक चला लो उसको, 18, 20, 40, 66 और 54। ठीक है, तो अब हमने जो एक बार डिफरेंस किया है LOC और ILOC में, ये 2 तरीके हम कर चुके हैं फॉर सिलेक्शन। हमारे पास 3 तरीके हैं और उनमें से 2 हमने अभी कर लिए यूजिंग LOC एंड यूजिंग ILOC। उसी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे कि LOC और ILOC में फ़र्क क्या है। काम सारे सेम कर रहे हैं, सबसेट्स निकालने का काम कर रहे हैं। सबसेट मतलब बड़े डाटा में से छोटे छोटे डाटा निकालना। ठीक है, जैसे आपकी क्लास का डाटा है, उसमें सपोज करो 40 बच्चे हैं। अब मैं बोल देती हूँ कि मुझे उन 10 बच्चों के नाम बताओ जिनके मार्क्स 95 से ऊपर आए थे। मुझे पता है कि 10 बच्चे हैं, या फिर मुझे नहीं भी पता, मैं सिर्फ इतना बोल देती हूँ कि उन बच्चों के नाम बताओ जिनके मार्क्स 95 से ऊपर है। तो जो वो बच्चे आएंगे, या 6 हैं या 7 हैं, वो एक सबसेट कहलाएगा। पूरे रिकॉर्ड्स में से जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उस डाटा को हम सबसेट कहते हैं। ठीक है, अब LOC और ILOC में डिफरेंस एक बार ही देख लेते हैं। LOC gets rows or columns with particular labels from the index, whereas ILOC gets rows or columns at particular positions. LOC क्या यूज करता है, लेबल्स, और ILOC क्या यूज करता है, पोजीशन इंडेक्स में से। ठीक है, सो इट टेक्स ओनली इंटीजर्स। ILOC क्या यूज करेगा, सिर्फ इंटीजर्स, सिर्फ नंबर्स आप डाल सकते हो ILOC के आर्ग्यूमेंट में, और LOC में आप अल्फाबेट्स और वर्ड्स कुछ भी डाल सकते हैं, बिकॉज उसने ये मान के चलना है, उसने लेबल्स मान के चलना है, उसने नंबर सोचना ही नहीं है कि ये इंडेक्स है। LOC ने सोचना ही नहीं है, और ILOC ने सोचना है कि वो सिर्फ इंडेक्स पे चल सकता है, तो इंडेक्स हमेशा नंबर्स ही होंगे। देखो, इंडेक्स में भी 2 बातें समझने वाली हैं, इंडेक्स लेबल्स और इंडेक्स पोजीशन। तो जब इंडेक्स पोजीशन की बात हो रही है तो वो हमेशा नंबर में ही रेफर किया जाएगा, और जब इंडेक्स लेबल की बात हो रही है तो वो अल्फाबेट्स, वर्ड्स, कुछ भी। जैसे यहाँ पे हम इंडेक्स, फर्स्ट एग्जांपल में देखो, इंडेक्स इक्वल्स टू ABCD लिख रहे हैं। अगर हम ये ना देते तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप इंडेक्स कौन सा ले लेता है, 0, 1, 2, 3। हम इंडेक्स इनके अलावा 1, 2, 3 वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ड्स भी लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी आप कैरेक्टर्स लेकर सिंगल कैरेक्टर्स से भी इंडेक्स दे सकते हो, वर्ड्स से भी दे सकते हो। तो ऐसे जब हम वर्ड्स, कैरेक्टर्स यूज करते हैं, तब उन इंडेक्स को हम इंडेक्स लेबल्स बोलते हैं, और जब हम 0, 1, 2, 3 यूज करते हैं तब हम कहते हैं इंडेक्स पोजीशंस। हैं दोनों ही इंडेक्स, लेकिन जनरल लैंग्वेज में आप वर्ड्स या अल्फाबेट्स को लेबल्स बोल देते हो और 0, 1, 2 को इंडेक्स बोल देते हो, लेकिन हैं दोनों ही इंडेक्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम।
वो सेम एग्जाम्पल अभी पहले भी मैंने आपको यही वाला इसी टाइप का करवाया है। A.LOC B:D, मतलब B से लेकर D लेबल तक चला दो उसको, इतनी वैल्यूज को उठा लो। B इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है देखो 8 उठा ली, C पे 12 और D पे 18। तो ये तीनों वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाएंगी। इसमें माइनस वाला कंसेप्ट नहीं होता, -1 वाला LOC में नहीं होता। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है हमारा, अगर हम यही एग्जाम्पल में ILOC यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ये स्पेशली मैंने लिख के एरर जनरेट किया और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगाया ताकि आपको पता चले कि ILOC जो है वो वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स पे काम नहीं करता। जैसे ही सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल में नीचे लिखा प्रिंट A.ILOC, नीचे क्या आ गया, एरर आ गया, टाइप एरर आ गया। और एरो किस पे दिखा रहा है, वो A.ILOC वाली लाइन पर, कि भाई ये काम ILOC नहीं कर सकता। ILOC सिर्फ इंडेक्स पोजीशंस पर चल सकता है, लेबल्स पर नहीं चल सकता। हाँ, अब एक और डिफरेंस है LOC और ILOC में, अभी मैं बता भी चुकी हूँ आपको कि LOC तो पूरा का पूरा चलता है, जहाँ से लिखा है, जहाँ तक लिखा है वहाँ तक चलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो नंबर्स हैं। वर्ड्स पे तो -1 हो ही नहीं सकता, कैरेक्टर्स पे भी -1 नहीं हो सकता। वो यही मान के चलता है कि ये सारी चीज़ें लेबल्स हैं, उसको नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम 1 2 3 4 दे भी रहे हैं तो उसको नहीं पता कि वो नंबर है, वो यही मानेगा कि ये भी कोई वर्ड्स ही है, ठीक है। लेकिन ILOC जब भी चलेगा, बिकॉज वो आई से शुरू हो रहा है, मतलब वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमेशा एक कम तक चलता है। अब एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लिया गया, प्रिंट A.LOC 1:4, मतलब 1 इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स तक सारे चलेंगे, 1 इंडेक्स वाला, 2 इंडेक्स वाला, 3 वाला और 4 वाला। तो 8 12 18 20 चारों के चारों प्रिंट आउट आ गए, आउटपुट में आ गए। दूसरे एग्जाम्पल में देखो A.ILOC 1:4, सेम आर्ग्यूमेंट्स लिए मैंने, लेकिन ये 1 2 3 और 4 के लिए नहीं चलेगा, ये 1 2 और 3 के लिए चलेगा। -1 वाला कंसेप्ट आ गया इसमें कि सेकेंड आर्ग्यूमेंट से -1 तक चलना है। तो 8 12 और 18 आउटपुट में आ रहे हैं, 20 नहीं आ रहा, चौथा वाला इंडेक्स वाला नहीं आएगा। तो दो डिफरेंस हो गए दोनों में, एक तो कि LOC लेबल्स पर वर्क करता है और ILOC इंडेक्स पोजीशंस पर वर्क करता है। और दूसरा डिफरेंस, LOC पूरा का पूरा चलेगा पहले लेबल से लेके आखिरी लेबल तक, और ILOC पहले इंडेक्स से लेके जो मेंशन किया है लास्ट इंडेक्स के -1 तक, जो आर्ग्यूमेंट में मेंशनड है। अगर 4 मेंशनड है तो 3 तक, 7 मेंशनड है तो 6 तक, 10 मेंशनड है तो 9 तक, -1 तक चलेगा। अब ये हमारा तीसरा तरीका आ गया, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसमें ना LOC यूज़ हो रहा है ना ILOC यूज़ हो रहा है, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं। हालांकि आर्ग्यूमेंट्स उनके भी ऐसे ही थे, 3:6 0:4, लेकिन यहाँ पे ना तो हम LOC लिख रहे हैं, वहाँ पे जैसे हम लिख रहे थे A.LOC A.ILOC, यहाँ हम कुछ नहीं लिख रहे, यहाँ हम सीधे A जो है, A क्या है, सीरीज़ का नाम है, सीधे उसके साथ ही हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ लिख रहे हैं, इंडेक्सेस लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंडेक्सेस हैं, ये मतलब इंडेक्सेस हैं, तो इसका मतलब एक कम तक चलेंगे, जैसे एरेज की स्लाइसिंग करते थे हम 11th क्लास में। यहाँ पे ये सारे इंडेक्स माने जाएंगे, यहाँ पे लेबल्स नहीं लिखे जाएंगे, यहाँ पे इंडेक्स को ही माना जाएगा। अगर आपने लेबल्स लिखने हैं तो आपको .LOC लिखना पड़ेगा। अगर आपने इंडेक्स पोजीशंस लिखनी है तो या तो आप ILOC से लिख दो या फिर बिना ILOC के स्क्वायर ब्रैकेट से भी लिख दो, दोनों ही केस में इंडेक्स चलते हैं। अब जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है 3:6, तो थर्ड इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स तक चलेगा, -1। दूसरे एग्जांपल में लिखा है 0:4, 0th इंडेक्स से लेके, मतलब पहले नंबर से लेके 3rd इंडेक्स तक चलेगा, 0 1 2 और 3 चारों की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल में मैंने ये शो किया आपको, पहला आर्ग्यूमेंट दिया और दूसरा मिसिंग है। जब दूसरा मिसिंग होता है तो -1 वाला कंसेप्ट हट जाता है, लास्ट तक चलता है। एरेज में भी ऐसा ही था, किसी भी स्लाइसिंग में ऐसा ही होगा हमेशा कि जब दूसरा आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग तो -1 वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, लास्ट तक चलेगा वो। हाँ, शुरू वहाँ से करेगा जहाँ जो नंबर दिया है, मतलब 5th इंडेक्स से शुरू होगा, तो 5th इंडेक्स पे क्या है 40, 6th इंडेक्स पे 66 और 7th इंडेक्स पे 54, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो लास्ट तक वहाँ तक चलेगा। अच्छा, अब जैसे एक एग्जांपल ये मैंने ज़रूर लिया है 4:5, 4:5 बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4th इंडेक्स और 5th इंडेक्स, नहीं, फिर 5 -1 मतलब फिर 4 ही हो गया, तो एक ही नंबर आएगा आउटपुट में। शुरू भी 4 से होना था, चलना भी 4 तक था, क्योंकि 5 है दूसरा आर्ग्यूमेंट, और -1 करोगे तो 4 बनेगा। तो 4 से शुरू होकर 4 तक चलना है, इसका मतलब आउटपुट में एक ही नंबर आएगा 4th इंडेक्स वाला, दैट इज 20।
नाउ यहाँ पे अब हम अपना सिलेबस का वो सिलेक्शन वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंडेक्सिंग इन सीरीज़। इंडेक्स बना रहे हैं हम, यूज़ भी कर रहे हैं, इंडेक्स लेबल्स भी यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्स पोजीशंस भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें सिर्फ इतना है, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ एक ही स्लाइड पर है। एक ही स्लाइड पर है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि इंडेक्स आप देख सकते हो कि क्या इंडेक्स बनाए हैं आपने, सिर्फ इसके लिए ये, ठीक है। जैसे आपने एक सीरीज़ बनाई 6 8, वही मैं पुराना ही एग्जांपल चल रहा है मेरा। इंडेक्स इक्वल्स टू ABCD आपने रख दी है, इसके इंडेक्स के नाम भी दे दिए। नहीं देते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं। अगर आप इंडेक्स वाली लाइन लिखते हो, सीधे वहीं राउंड ब्रैकेट्स को बंद कर देते हो, तो वो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 वाले इंडेक्स ले लेता है। अगर आप दे रहे हो अपनी मर्जी से, आप वर्ड्स भी दे सकते हो इंडेक्स में, अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हो, या नए नंबर्स भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि 0 से नंबर आप शुरू करो, आप 10 11 12 ऐसे भी नंबर्स दे सकते हो, ठीक है। अब आपने इंडेक्स भी बना दिया और नीचे लिख दिया हमने प्रिंट ए डॉट इंडेक्स। ए क्या है? सीरीज़ का नाम। अगर हम सिर्फ लिखते हैं प्रिंट ए, तो सीरीज़ की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाती है इंडेक्स के साथ। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडेक्स देखना चाहते हो कि क्या इंडेक्स बनाया है आपने, तो आप सिर्फ क्या लिखोगे? ए डॉट इंडेक्स। उसमें नीचे आउटपुट में देखो, सिर्फ इंडेक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें सीरीज़ की वैल्यूज़ नहीं आ रही, ठीक है। मतलब 6 8 12 18 ये सब नहीं आ रहा आउटपुट में, सिर्फ इंडेक्स आ रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपने क्या इंडेक्स बनाया था, तो उस सीरीज़ का नाम डॉट इंडेक्स लिख सकते हो। उसके साथ उस टाइम आपने उस सीरीज़ के साथ जो इंडेक्स बनाया था वो आपको आउटपुट में दिखा देगा। तो दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्सिंग इन सीरीज़। हाँ, अब जो हमने लास्ट इस सीरीज़ का जो टॉपिक है, जो इस सिलेबस जो इस वीडियो में मैंने कवर किया, दैट इज़ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग वही है, घूम फिर के वही चीज़ आ रही है बार बार। स्लाइसिंग मीन्स वही, जैसे सबसेट्स कहते हैं उसी को स्लाइसेस, काटना, टुकड़ों में काटना, उसको ही स्लाइसिंग बोलेंगे। सबसेट में ये हुआ था कि 3 तरीके हमने देखे थे सिलेक्शन में, LOC, ILOC और स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो वो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला तरीका है, उसको दूसरे तरह से आप स्लाइसिंग भी कह सकते हो। दैट इज़ अनदर नेम फॉर अनदर टेक्निक फॉर स्लाइसिंग। वही है स्लाइसिंग, कुछ अलग चीज़ नहीं है। एरेज में भी हमने स्लाइसिंग करी थी, सीरीज़ में भी स्लाइसिंग कर रहे हैं, डाटा फ्रेम आगे हम करेंगे उसमें भी स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग है क्या? एक बनी हुई चीज़ में से आप टुकड़ा निकाल रहे हो या टुकड़े निकाल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइसिंग, ठीक है। बस इसमें वही आपने बात याद रखनी है, मैंने आपको कहा था कि जब ILOC लिखा होता है तब तो हम -1 कर देते हैं, LOC में हम -1 नहीं करते। लेकिन जब सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो आपको -1 करना ही है। अब सिंपली ऐसे इसको याद रख लो कि हर चीज़ में -1 होगा, एक्सेप्ट अगर आपको कहीं LOC नज़र आ गया, वहाँ -1 नहीं होगा। LOC को छोड़ के स्लाइसिंग है, सिलेक्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली है, ILOC है, कुछ भी है, सब में -1 तक होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ LOC के केस में वो -1 वाला नहीं चलेगा। वो भी उसका रीज़न ये है कि वो मानता है कि ये लेबल्स हैं, वर्ड्स हैं, इसलिए वर्ड्स का -1 वो नहीं कर पाता। अगर वो भी नंबर मान के चलता तो -1 कर पाता था। अब इसमें सिंपल वही एग्जाम्पल वही चल रहा है। प्रिंट ए लिखा है 3rd लाइन में, उससे क्या होगा? सारी सीरीज प्रिंट हो गई, सामने इंडेक्स आ गए और इधर राइट साइड में उसकी वैल्यूज आ गई। 4थी लाइन में मैंने कोड में लिखा है प्रिंट ए 1:7। 1:7 का मतलब है पहले इंडेक्स से लेके छठे इंडेक्स तक। अब पहले इंडेक्स पे देखो क्या है, 8, दूसरे पे 12, तीसरे पे 18, चौथे पे 20, पांचवें पे 40, छठे पे 66। तो 6th इंडेक्स तक चलना है उसने। नीचे आउटपुट में देखो आपको 8 से लेके 66 तक दिख रहा होगा, सेकेंड आउटपुट जो आ रहा है। 3rd प्रिंट आउट हमारा किसका है? प्रिंट ए 1:6:2। ध्यान से याद करो, जब तीसरी आर्ग्यूमेंट आ जाती है फॉर लूप में या फिर इसमें एरेज में, तो जो तीसरी आर्ग्यूमेंट बताती थी हमें, वो बताती थी स्टेप्स, कितना छोड़ छोड़ के चलना है। चलना कितना है? 1 से लेके छठे आर्ग्यूमेंट तक, छठे इंडेक्स तक, वन इंडेक्स से शुरू होकर 6th इंडेक्स तक चलना है। लेकिन 2 लिखा है, 2 का मतलब एक एक गैप छोड़कर। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? 8 आ गया प्रिंट आउट में, ठीक है। 12 नहीं आएगा क्योंकि एक छोड़ना है हमने। 18 आएगा फिर प्रिंट आउट में। 20 नहीं आएगा, 40 आएगा। पांचवा इंडेक्स कहाँ आता है हमारा? 0 1 2 3 4 5 हमारा आता है पांचवा 40 पे। तो 40 तक ही चलेगा, उससे आगे वो चलेगा ही नहीं।
ठीक। और लास्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखो, 0 कॉलन ब्लैंक कॉलन 3, मतलब शुरू से लेके 0 इंडेक्स से लेके सेकेंड आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, जब सेकेंड आर्ग्यूमेंट मिसिंग होती है तो लास्ट तक चलता है, मतलब 6th वैल्यू से लेके 54 वैल्यू तक तो चलना ही चलना है इसने। लेकिन कितने का गैप है, 3, 2 छोड़कर चलना है। ऊपर वाले में 2 लिखा था थर्ड आर्ग्यूमेंट में, तो 1 छोड़ के चल रहा था। नीचे वाले में 3 लिखा है तो 2 छोड़ के चलेगा। 3 का मतलब है कि तीसरा नंबर प्रिंट हो जाएगा, 2 का मतलब था कि दूसरा नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो सारा आपकी सारी सीरीज है, लेकिन 2 छोड़ के चला जाएगा। तो पहले 6 आएगा, फिर 8 और 12 छोड़ दिया, फिर 18 आया, फिर 2 छोड़ दिए 20 और 40, फिर 66 आया। अब आगे 2 नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए कोई प्रिंट आउट नहीं आया। तो लास्ट आउटपुट में क्या लिखा है, 6, 18 और 66 के साथ ये वाली वीडियो हमारी ख़त्म हो जाती है। सीरीज़ पे बेस्ड जितना डाटा था, जितना भी टॉपिक्स थे, वो ख़त्म हो गए हैं। और अब हम नेक्स्ट उसमें डाटा फ्रेम्स अपना शुरू करेंगे, जो पांडास का दूसरा ऑब्जेक्ट है। पांडास जो लाइब्रेरी है उसके 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे सिलेबस में 2 ही हैं, सीरीज़ और डाटा फ्रेम। तो सीरीज़ हमने ख़त्म कर लिया। सीरीज़ क्या था हमारा, 1 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब डाटा फ्रेम जो आगे आएगा वो 2 डायमेंशनल होगा, वो एक टेबल जैसा दिखता है जिसमें कुछ रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो इसको ध्यान से, जितनी भी वीडियोस मैंने भेजी हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए। दोबारा ये काम आप सोचो कि जब स्कूल खुलेंगे तब दोबारा ये करवाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल का कुछ पता नहीं है, अगस्त में खुलते हैं, सितंबर में खुलते हैं, अक्टूबर में खुलते हैं, तो उस टाइम पॉसिबल नहीं होगा कि आपको शुरू से सिलेबस करवाया जाए, ठीक है। तो इसलिए साथ के साथ करते जाओ, और जो भी प्रेजेंटेशन में लिखा होता है, सिर्फ ज़्यादातर कोडिंग ही होती है, उसको साथ के साथ कॉपी में उतारते जाओ। और फिर आपको असाइनमेंट या फिर टेस्ट तो आपको दिए ही जाएंगे। जो भी असाइनमेंट होगा मैं आपको भेज दूंगी और उसको आपने करना है। और जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि नेक्स्ट टाइम कैमरास किसी के ऑफ नहीं होंगे, जिसके ऑफ हैं या जो एब्सेंट है, बिल्कुल साथ के साथ ही मैंने रिकॉर्ड रखना है अटेंडेंस का, और अगले दिन या उसी टाइम मैंने आपके पेरेंट्स को कॉल कर देना है।